आज से 1000 साल बाद दुनिया कैसी दिखाई देगी। जिस वक्त से तुम लोग यहाँ पर आए हो उससे ठीक 10 साल बाद अवतार और वर्चुअल रियलिटी लोगों की आम जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। 50 सालों बाद जीन में बदलाव कर कैंसर, पागलपन और दूसरी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। 100 सालों में मौसम को काबू कर सकने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेचुरल डिजास्टर से बच सकेंगे। 200 सालों में इंसान के दिमाग को पूरी तरह से समझकर यादें बनाना और ट्रांसफर करना मुमकिन होगा। 500 सालों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी जानकारी ना हो। इंसानों का हर एक चीज पर काबू होगा और सब लोग अमर हो जाएंगे। और इसके अगले 500 सालों में लोग डोपामिन लेकर जब तक चाहे तब तक जी सकेंगे। तो ऐसी होगी हमारी दुनिया 1000 साल बाद। जरा तस्वुर करें कि एक सुबह आप जागें और अचानक किसी नई जुबान में बात कर रहे हो, पेचीदा फिजिक्स को मुकम्मल तौर पर समझने लगे, जदीद टेक्नोलॉजी या मेडिकल मेथोडोलॉजी पर किसी एक्सपर्ट की तरह बात कर रहे हो, और वो भी बगैर कई सालों की मेहनत और स्टडीज के। कैसा हो अगर नॉलेज को डायरेक्ट ह्यूमन ब्रेन में डाउनलोड किया जा सके, बिल्कुल द मैट्रिक्स की तरह। यह किसी साइंस फिक्शन की तरह लगता है, लेकिन साइंसदान पहले ही इस कॉन्सेप्ट को हकीकत बनाने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। इस वक्त दुनिया की चंद खुफिया तरीन लेबोरेटरीज में ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है जो इंसानों को इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में डायरेक्ट रिसीव करने के काबिल बना सकती है। और जल्द ही ये माइंड ब्लोइंग डेवलपमेंट हमारे सीखने के तरीके को हमेशा की तरह बदल सकती है। आपको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाकर घंटे घंटे की क्लासेस लेने की भी जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि सिर्फ एक क्लिक पर आप किसी भी एग्जाम या पेपर की मुकम्मल तैयारी कर लेंगे और टॉप पोजीशन एक्वायर कर सकेंगे। पिछली कई दिहाइयों से रिसर्चर्स ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म BCI है, उस पर काम कर रहे हैं। यानी ऐसी डिवाइसेस जो ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़ सकती हैं। न्यूरालिंक और सिंक्रोन जैसी कंपनियां ऐसे इम्प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं जो लोगों को सिर्फ अपने ज़हनी ख्यालात से मशीनों को कंट्रोल करने की सलाहियत देते हैं। यानी आप अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठे हैं और अपने माइंड में किसी भी स्पेसिफिक सॉन्ग या मूवी को सर्च करने का सोचते हैं, और वही गाना या फिल्म आपकी स्क्रीन पर प्ले हो जाती है ना माइंड ब्लोइंग। लेकिन इससे भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग ये कॉन्सेप्ट है कि अगर ये डिवाइसेस सिर्फ सिग्नल्स भेजने तक ही महदूद ना रहें, बल्कि ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ह्यूमन ब्रेन में अपलोड करने के काबिल हो जाएं। रिसेंट एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि साइंटिस्ट अब ये समझने में कामयाब हो रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन इंफॉर्मेशन को किस तरह स्टोर और प्रोसेस करता है, और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नियर फ्यूचर में ये मुमकिन हो सकेगा कि हम नॉलेज को बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन ब्रेन में डाउनलोड कर सके जैसे कि कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नॉलेज डाउनलोडिंग को हकीकत बनाने के हम कितने करीब पहुंच चुके हैं। हम मोस्ट एडवांस रिसर्च, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी और इसके ह्यूमैनिटी पर मुमकिना असरात का जायजा लेंगे। क्या ये टेक्नोलॉजी स्कूल एजुकेशन और ट्रेनिंग को एक तरह से इररेलेवेंट बना देगी, या ये ऐसे नए खतरात को जन्म देगी जिनका हमें अभी तक अंदाजा भी नहीं है। तो आइए फिर इंस्टेंट लर्निंग के इस हैरत अंगेज तस्वुर और इसके पीछे मौजूद साइंस को जरा गहराई से समझते हैं। इस वक्त साइंटिस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं जो ह्यूमन ब्रेन को डायरेक्ट कंप्यूटर से जोड़ सके। इस फील्ड को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI कहा जाता है, और ये पहले से कहीं ज्यादा तेजी से तरक्की कर रही है। बेसिक आइडिया यह है कि अगर हम ब्रेन से सिग्नल्स भेजकर मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या हम इसी रास्ते से ब्रेन में इंफॉर्मेशन भी फीड कर सकते हैं। BCI फील्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक न्यूरालिंक है, जिसका फाउंडर एलॉन मस्क है। न्यूरालिंक एक इंतहाई छोटा सा ब्रेन इम्प्लांट तैयार कर रही है जो ह्यूमन ब्रेन के साथ सिग्नल्स का तबादला कर सकता है। हालिया एक्सपेरिमेंट्स में इस डिवाइस ने माजूर अफराद को सिर्फ अपने ख्यालात के जरिए ही कंप्यूटर्स और रोबोटिक आर्म्स कंट्रोल करने के काबिल बनाया है। लेकिन ये इस टेक्नोलॉजी की सिर्फ शुरुआत है। न्यूरालिंक का फाइनल टारगेट एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो ब्रेन के साथ बहुत ज्यादा डीप लेवल पर कम्युनिकेट कर सके। एक ऐसा सिस्टम जो बिल आखिर नॉलेज को डायरेक्ट इंसान के दिमाग में मुंतकिल करने के काबिल हो जाए। एक और हैरत अंगेज डेवलपमेंट सिंक्रोन नामी कंपनी से सामने आई है, जो बगैर किसी सर्जरी के दुनिया की पहली इम्प्लांटेबल ब्रेन डिवाइस तैयार कर रही है। यह डिवाइस, जिसे सेंट्रोड कहा जाता है, दिमाग की एक खून की नाली में नस्ब की जाती है, और ये माजूर अफराद को सिर्फ अपने ख्यालात के जरिए डिजिटल डिवाइसेस कंट्रोल करने की सलाहियत देती है। इस टेक्नोलॉजी के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू कर दिए गए हैं, और ये वो पहला कदम हो सकता है जो हमें एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ ले जाए जहां लोग अपने जहन को बगैर किसी रुकावट के इंटरनेट से जोड़ सके। इसके अलावा साइंटिस्ट ऐसी मेमोरी इम्प्लांट्स पर भी तजुर्बात कर रहे हैं जो जहनी सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं। एक रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया
और वीक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसा इम्प्लांट तैयार किया है जो मेमोरी रिकॉल यानी यादाश्त की बहाली को 35% तक बेहतर बना सकता है। रिसर्चर्स ने जब टेस्ट सब्जेक्ट के ब्रेन के मखसूस एरियाज को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया तो इससे सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखने में मदद मिली। इससे जाहिर होता है कि मुस्तकबिल में शायद हम दिमाग में नई इंफॉर्मेशन लिखने के काबिल हो सकेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल सेव की जाती है। ये सब सिर्फ थ्योरीज नहीं है, ये टेक्नोलॉजीज आज के दौर में मौजूद हैं और हर साल बेहतर हो रही हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि ये टेक्नोलॉजीज कब तक सिर्फ मेडिकल एप्लीकेशंस तक महदूद रहेंगी और ये कब होगा कि ये टेक्नोलॉजी आम जिंदगी का हिस्सा बनेगी, और क्या मुस्तकबिल में ऐसे इम्प्लांट्स मुमकिन होंगे जो लोगों को नई स्किल्स फौरी तौर पर डाउनलोड करने के काबिल बना दें। और अगर ऐसा हुआ तो एजुकेशन, जॉब्स और सोसाइटी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और वीडियो के इस हिस्से में हम सबसे बड़े चैलेंज पर बात करेंगे जो साइंसदानों को नॉलेज डाउनलोडिंग को हकीकत बनाने में इस वक्त दरपेश है। असल में ह्यूमन ब्रेन में डायरेक्ट नॉलेज डाउनलोड करने का ख्याल जितना दिलचस्प लगता है, इसे हकीकत बनाने का काम उतना ही मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक अंदाज में स्टोर करता है और उसे प्रोसेस करता है, जबकि इसके बरअक्स ह्यूमन ब्रेन बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। इसीलिए साइंटिस्ट को इंसानी दिमाग में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मुंतकिल करने की कोशिश में कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। पहला चैलेंज यह है कि ह्यूमन ब्रेन इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रोसेस करता है। तो असल में जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स के दरमियान नए कनेक्शंस बनाता है जो पेचीदा नेटवर्क्स की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये कनेक्शंस सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए नहीं होते, बल्कि इनमें जज्बात, तजुर्बात और दोहराई जाने वाली मशकें यानी एक्सरसाइजेज भी शामिल हैं। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को ब्रेन में ट्रांसफर कर देना ही काफी नहीं होगा, बल्कि इंसान को यह भी सिखाना होगा कि इस नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी किस तरह यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जुबान डायरेक्ट आपके ब्रेन में डाउनलोड कर दी जाए तो भी ये जरूरी नहीं कि आप फौरन इस जबान में महारत हासिल कर लें, क्योंकि लैंग्वेज सीखने में अल्फाज के अलावा इन अल्फाज का कॉन्सेप्ट, एक्सेंट और प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। इस सारे प्रोसेस में एक और बड़ा चैलेंज सेफ्टी का है। ह्यूमन ब्रेन जिस्म का सबसे नाजुक और पेचीदा ऑर्गन है। इसमें डायरेक्ट मॉडिफिकेशन की कोई भी कोशिश संगीन नताइज पैदा कर सकती है। साइंसदान अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाए कि ह्यूमन ब्रेन में मेमोरी किस तरीके से स्टोर और रिट्राइव की जाती है, जिसकी वजह से इनमें किसी तरह से रद्दो-बदल करना भी खतरनाक हो सकता है। अगर नॉलेज ट्रांसफर और प्रोसेस में कोई भी गलती हो जाए तो ये मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन या यहाँ तक कि छोटी सी गलती शख्सियत में तब्दीली यानी पर्सनैलिटी चेंज का सबब बन सकती है। तीसरा मसला डेटा ट्रांसफर की रफ्तार का है। आज के मोस्ट एडवांस ब्रेन इम्प्लांट्स भी एक वक्त में सिर्फ महदूद हद तक ही इंफॉर्मेशन भेज और वसूल कर सकते हैं। हमारा ब्रेन कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत ज्यादा सुस्त रफ्तारी से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जिसका मतलब है कि अगर कोई मुकम्मल सब्जेक्ट जैसा कि क्वांटम फिजिक्स डाउनलोड करना मुमकिन हो भी जाए तो भी ये अमल सालों तक जारी रह सकता है। रिसर्चर्स को ऐसा तरीका तलाश करना होगा जो इस सारे अमल को तेज तर बना दे और साथ ही दिमाग पर जरूरत से ज्यादा बोझ भी ना पड़े। इसी तरह के कई और टेक्निकल मसाइल के अलावा एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी से मुताल्लिक खदशात भी एक बड़ा मसला है। अगर नॉलेज डाउनलोड करना मुमकिन हो भी जाए तो इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का इख्तियार किसके पास होगा, यह भी एक बड़ा मसला है। क्या हुकूमतें या कॉरपोरेशंस लोगों पर काबू पाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकती हैं? इसके अलावा एक और संगीन खतरा हैकिंग का भी है। अगर किसी शख्स का ब्रेन इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो तो वो साइबर अटैक्स के लिए और भी ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है। जरा तसव्वुर करें कि अगर कोई हैकर किसी की याददाश्त को मिटा दे, ख्यालात में तब्दीली कर दे या जाली इंफॉर्मेशन ब्रेन में फीड कर दे, ये इम्कानात इंतहाई खतरनाक और खौफनाक लगते हैं। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद रिसर्चर्स मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को मजीद बेहतर बना रहे हैं, मेमोरी के अमल को बेहतर तौर पर समझने के लिए तजुर्बात कर रहे हैं और दिमाग के साथ महफूज तरीके से इंटरेक्ट करने के नए तरीके तलाश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम वाकई इस संग मील के करीब पहुंच चुके हैं? बहुत से साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स यकीन रखते हैं कि नॉलेज डाउनलोड करना ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि आइंदा तरक्की के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है।
जिस अंदाज में बीसीआई टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, तो ये ख्याल भी एक हकीकत बन सकता है कि लोग फौरी तौर पर नई स्किल्स सीख सकें या डिजिटल तरीके से डायरेक्ट नॉलेज हासिल कर सकें। अगर ऐसा हो सकता है तो ये दुनिया को ऐसे अंदाज में बदल देगा जिसका हम आज सिर्फ तस्वुर ही कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट एजुकेशन सिस्टम पर होगा। अगर लोग फौरी तौर पर नॉलेज डाउनलोड कर सकें तो रवायती स्कूल और यूनिवर्सिटीज गैर जरूरी हो सकती हैं। इंजीनियरिंग, मेडिसिन या कानून जैसे मज़ामीन पर बरसों की मेहनत की बजाय लोग चंद घंटों या दिनों में ही महारत हासिल कर सकेंगे। ये तालीमी निजाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा, सीखने के अमल को तेजतर और ज्यादा काबिल रसाई बना देगा। वो एक ऐसी दुनिया होगी जहां कोई भी इंसान बैकग्राउंड से कतई नजर सिर्फ दुरुस्त इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके डॉक्टर, साइंटिस्ट या आर्टिस्ट बन सकता होगा। दूसरा बड़ा असर जॉब मार्केट पर पड़ेगा। आज के दौर में प्रोफेशनल स्किल्स हासिल करने में बरसों की मेहनत दरकार होती है, लेकिन नॉलेज डाउनलोडिंग के साथ वर्कर्स अपनी स्किल्स फौरन अपग्रेड कर सकेंगे। कंपनियां महीनों की बजाय चंद मिनटों या घंटों में मुलाजमीन को तरबियत यानी ट्रेन कर सकेंगी और लोग आसानी से एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसफर हो सकेंगे। तहम इसके साथ बहुत से मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। अगर हर किसी को तमाम इल्म फौरी तौर पर हासिल हो जाए तो रोजगार के मौके के लिए मुकाबला भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब हर शख्स किसी भी शोबे का माहिर बन सकता हो तो ट्रेडिशनल प्रोफेशंस अपनी अहमियत खो देंगे। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प इम्कान ह्यूमन कैपेसिटी इंक्रीज करने का है। अगर इंफॉर्मेशन डाउनलोड की जा सकती है तो हमें अपने ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने से कौन रोक सकता है। साइंटिस्ट ऐसे ब्रेन इम्प्लांट्स तैयार कर रहे हैं जो जहानत में इजाफा करें या मेमोरी को बेहतर बना दे या यहां तक के तख्लीकी सलाहियतों को यानी क्रिएटिविटी को और ज्यादा बढ़ा दे। हम एक ऐसे मुस्तकबिल का तस्वुर कर सकते हैं जहां ह्यूमंस मशीनों के साथ मिलकर सुपर ह्यूमन की सलाहियत हासिल कर सकते हैं। ऐसा इंसान जो नॉलेज को नाकाबिले यकीन रफ्तार से सीख सके और इंफॉर्मेशन को ऑर्डिनरी माइंड से कहीं ज्यादा बेहतर अंदाज में प्रोसेस कर सके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन ब्रेन के मर्जर का आगाज भी हो सकता है, जो ह्यूमन एवोल्यूशन में एक नए दौर की निशानदही करेगा। तहम इन डेवलपमेंट्स के साथ खतरात भी जुड़े हुए हैं। अगर सिर्फ अमीर या बाअसर अफराद को ही इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने की सहूलत हासिल हो तो इससे शदीद इनइक्वालिटी जन्म ले सकती है, जहां कुछ लोग सुपर इंटेलिजेंट बन जाएंगे जबकि बाकी पीछे रह जाएंगे। हुकूमतें और कॉरपोरेशंस ऐसी टेक्नोलॉजी पर काबू पाकर लोगों के सीखने के अमल को महदूद कर सकती हैं, जो एक नए किस्म की समाजी कंट्रोल को जन्म देगा। और इस सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नॉलेज को डाउनलोड किया जा सकता है तो क्या इसे इरेज या तब्दील भी किया जा सकता है? क्या किसी के ख्यालात, किसी के बिलीफ्स या किसी की मेमोरी में उनकी मर्जी के खिलाफ रद्दो-बदल भी किया जा सकता है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी में हर साल होने वाली तरक्की के साथ ह्यूमन ब्रेन में इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने की सलाहियत हकीकत के करीब तर पहुंचती जा रही है। अगरचे हम अभी इब्तदाई मराहिल में हैं, लेकिन साइंस एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही है जहां सीखने का अमल महज एक डाउनलोड के बराबर हो सकता है। इस वक्त न्यूरालिंक और सिंक्रोन जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस साबित कर रहे हैं कि दिमाग में सिग्नल्स भेजना और वहां से वसूल करना मुमकिन है। रिसर्चर्स ब्रेन इम्प्लांट्स को बेहतर बनाने, ब्रेन सिग्नल्स को डिकोड करने और यादाश्त के तरीकाकार को समझने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले सालों में साइंटिस्ट तवक्को कर रहे हैं कि वो सिर्फ बेसिक ब्रेन कमांड्स ही नहीं बल्कि मजीद पेचीदा डाटा ट्रांसफर करने के तजुर्बात भी कर लेंगे, जिनमें इंफॉर्मेशन का डायरेक्ट ट्रांसफर भी शामिल हो सकता है। 2023 में HRL लेबोरेटरी के रिसर्चर्स ने बेसिक लेवल पर नॉलेज ट्रांसफर का एक कामयाब तजुर्बा अंजाम दिया। उन्होंने एक्सपर्ट पायलट्स के जहनी सरगर्मियों का तज्जिया किया और फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के जरिए ये पैटर्न्स नए ट्रेनी पायलट्स के ब्रेन में मुंतकिल किए और हैरत अंगेज नताइज हासिल हुए। जिन लोगों ने ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हासिल किए उन्होंने फ्लाइट स्किल्स 33% ज्यादा तेजी से सीख ली। अगरचे ये मुकम्मल नॉलेज डाउनलोडिंग से बहुत दूर है, लेकिन ये BCI पर मबनी सीखने के अमल में एक बड़ा कदम जरूर है। BCI में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज ब्रेन डेटा लैंग्वेज को मुकम्मल तौर पर डिकोड करना है, यानी ये जानना कि इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन्स में किस तरीके से स्टोर और रिट्राइव किया जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर वो इस अमल को मुकम्मल तौर पर डिकोड करने में कामयाब हो गए तो वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ब्रेन में ट्रांसफर करने के तरीके तैयार कर सकेंगे। ये अमल कई साल या शायद दहाइयां ले सकता है, लेकिन एक बार मुमकिन होने के बाद इसकी हदें लामहदूद होंगी। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि अगले 20 से 30 सालों में हमें नॉलेज डाउनलोडिंग के इब्तदाई तजुर्बात नजर आ सकते हैं, जो बुनियादी स्किल्स की मुंतकली से शुरू होंगे, जबकि आइंदा 50 सालों में इससे भी ज्यादा एडवांस तरीके सामने आ सकते हैं।
जिनके जरिए लोग नई जुबानें, टेक्निकल स्किल्स और पेचीदा मजामीन गैर मामूली रफ्तार से सीख सकेंगे। लेकिन मैट्रिक्स फिल्म जैसी मुकम्मल डाउनलोडिंग, जिसमें कोई भी शख्स चंद ही लम्हों में किसी भी शोबे या किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बन जाए, शायद तवील अरसे तक मुमकिन ना हो या शायद कभी भी हो ना पाए। असल सवाल यह है कि इंसान इस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या ये सबके लिए दस्तयाब होगी या सिर्फ अमीर तबके तक ही महदूद रहेगी? क्या इसे हुकूमतें या कॉरपोरेशंस कंट्रोल करेंगी और क्या ये मुकम्मल तौर पर महफूज होगी? जैसे जैसे हम इस इनकलाबी पेशरफ्त के करीब पहुंच रहे हैं, ये इखलाकी और समाजी सवालात उतने ही ज्यादा अहम होते जा रहे हैं जितना कि खुद ये टेक्नोलॉजी। लेकिन इस सब गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद रिसर्चर्स आगे बढ़ रहे हैं और एक बात यकीनी है कि हम एक नए दौर के दहाने पर खड़े हैं, जहां नॉलेज डाउनलोडिंग महज अब एक ख्याली तस्वुर नहीं रहा, बल्कि एक साइंसी हदफ बन चुका है। चाहे इसे 20 साल लगे या 100 साल, लेकिन ये यकीनी है कि लर्निंग प्रोसेस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदलने वाला है। आइंदा चंद दिहाइयों में ऐसे साइंसी इंकिशाफात सामने आ सकते हैं जो इंफॉर्मेशन डाउनलोडिंग के ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हैं। यह हैरत अंगेज तरक्की इंसानियत के लिए एक नया इनकलाबी दौर साबित होगा या एक खतरे का मोड़ बनेगा, इसका फैसला वक्त ही करेगा। और एक आखिरी सवाल कि जब ये टेक्नोलॉजी हकीकत का रूप धारेगी तो क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और ऐसी मजीद माइंड ब्लोइंग वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।